इंडिया टीम के 4 निकम्मा ने दोस्तों मैच हरा दिया। ये पहली बार इस तरह इतिहास में पहली बार जिस तरह 408 रनों से इंडिया ने हारा भाई, पूरी तो तबाही मची गया। 15 साल के बाद पहली बार इंडिया के सरजमी पे यानी कि 408 रन से हारने वाला टीम पहली बार इंडिया की, यानी कि विराट कोहली की कप्तानी भाई। 15 साल तक इंडिया एक भी मैच नहीं हारा था अपनी इंडिया की सरजमी में, पहली बार 408 रनों से हारने वाला है। इतनी बुरी तरह से हारा है कि पूरा सोशल मीडिया तबाही मच गया भाई। इसमें निकम्मा यानी 4 सबसे बड़ी निकम्मा है इस मैच को हारने का भाई, सबसे 4 निकम्मा। आपको पहला नंबर पे आता है साई सुदर्शन भाई। साई सुदर्शन को सबसे बड़ा निकम्मा माना जाता है इस मैच के हारने का भाई। इसको खिलाया गया। साई सुदर्शन सबसे खराब खिलाड़ी और सबसे बेकार खिलाड़ी माना जाता है साई सुदर्शन को, जिसकी जगह लिया ये सबसे खतरनाक और सबसे बेवकूफ इंसान जो है, इसको इस दर्शन में लिया यार। सबसे कि साई सुदर्शन इसके जगह पे नहीं रहना, इसके जगह पे सरफराज खान या करुणानिधि की जगह रहना का। दूसरा नंबर सबसे निकम्मा इस मैच में दोस्तों के राहुल जिस तरह से परफॉर्मेंस करना था, सीनियर खिलाड़ी रहने के बाद भी कुछ प्रदर्शन नहीं किया भाई। सबसे ज़्यादा सीनियर एक्सपीरियंस खिलाड़ी के राहुल अपनी जिम्मेदारी देना था ये, बल्कि वो भी 6 रनों के बाद कल ही आउट हो गया था। और दूसरा भाई जो उसको पता था कि ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी का भी वो पता कि बीसीसीआई उसको ओडिया ये कप्तान बनाया गया। आप बताओ। तीसरा नंबर पे आता है सबसे खराब खिलाड़ी भाई नीतीश रेड्डी। क्यों नीतीश रेड्डी को सिलेक्शन किया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि नीतीश रेड्डी क्या करता भाई, क्या करता है, कुछ समझ नहीं आता है। किस बेसिक पे ये सब खिलाड़ी को सिलेक्शन कर नीतीश रेड्डी क्या भाई। एक ऑलराउंडर के रूप में इसको कंसीडर किया था, बल्कि ऑलराउंडर कुछ नहीं कर पाया, यानी कि बॉलिंग में नहीं चला, न फील्डिंग में चला, न बैटिंग में चला। इसको हमेशा क्या चीज़ के लिए देता भाई, टेस्ट के हिस्ट्री में सबसे पता है दोस्तों आपको, ऑलराउंडर कंसीडर नहीं किया जाता है। लिख के लो, क्योंकि ऑलराउंडर की कोई वैल्यू नहीं होती टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आपको इतनी लंबी बैटिंग करना पड़ता है। यानी कि ऑलराउंडर ही आप कंसीडर नहीं करता टेस्ट की हिस्ट्री में, क्योंकि ऑलराउंडर ऐसी टेस्ट में आपको 100 यानी कि 50 गेंदों पे आपको 1 रन मारना पड़ता है। यानी कि 50 गेंद खेलने के बाद टेस्ट हिस्ट्री में आपको 1 रन मारना पड़ता है, तब माना जाता है कि आप टेस्ट के लिए ऑलराउंडर माने जो। तो यहाँ पे पूरी तरह से न बॉलिंग में चला, न बैटिंग में चला, न फील्डिंग में, कुछ में नहीं चला भाई नीतीश रेड्डी। इस सबसे दूसरा नंबर ये हो गया। और तीसरा नंबर पे सबसे खतरनाक भाई, सबसे खतरनाक आता है ये ऋषभ पंत। इतनी बड़ी खिलाड़ी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिया था कप्तानी, यानी कि टेस्ट हिस्ट्री का पहली बार कप्तान बना, और पहली बार सबसे बुरी तरह से इंडिया के सरजमी पे यानी गुवाहाटी के मैदान में ये मैच हार के ये इतिहास ही रख दिया। यानी कि आज तक इतिहास में कोई भी इंडिया के सरजमी में 408 रनों से नहीं हारा भाई, कोई हार नहीं हारा। यानी कि इतनी बड़े रन, यानी कि एक इनिंग साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग खेला दोस्तों तो 489 रन मारा। यानी कि ये दोनों इनिंग खेलने के बाद यानी कि 341 रन सिर्फ मारा, या 2 इनिंग मिलके उसका 2 इनिंग मिल यानी 7.5 रन यानी 750 रन मार चुका था साउथ अफ्रीका ने। उसके खिलाफ ये इंडिया सिर्फ 341 रन मारा। बताओ किस तरह से परफॉर्मेंस किया भाई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी इंडिया में नहीं रहने के कारण इस तरह से इंडिया की नौबत आया, इंडिया की इस तरह से बिहेवियर आया, इस तरह से परफॉर्मेंस गया कि सीनियर खिलाड़ी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका और तीसरा नंबर ऋषभ पंत, चौथा नंबर सबसे खराब 1-2 मैच प्रदर्शन करने के बाद इंडिया को सिलेक्शन ले लेता भाई धुरे जुड़ेल। आपको पता होगा कि इंडिया ए साउथ अफ्रीका ए के में मैच हो रहा था, उस प्रैक्टिस सेशन में लगातार 2 सेंचुरी लगा दिया था धुरे जुड़े। उसी के बेसिक पे इंडिया ने कंसीडर करने, यानी कि 2 मैच अच्छा परफॉर्मेंस करो इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। उसी के बेसिक पे धुरे जुड़े को ये साउथ अफ्रीका टूर में कंसीडर किया था। अब बताओ ये 4 खिलाड़ी क्या भाई, कुछ किया? किसी का उठा के देख लो, किसी के नहीं है भाई। जो के राहुल, साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी और धुरे जुड़े दोनों को मिला लो, को टोटल मिला के दोस्तों 20 रन नहीं मारा। यानी टोटल मिला के ये सिर्फ 20 रन नहीं मारा ये 4 खिलाड़ी मिला के। बताओ ये 4 खिलाड़ी क्या चीज़ कर रहा था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की गुवाहाटी के इतनी हाई लेवल वोल्टेज, यानी कि 15 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया भाई। ये खिलाड़ी क्या करता है भाई, क्या नहीं पता नहीं। ये 4 खिलाड़ी को मिला दे रन तभी 40+ रन नहीं मारे, यानी कि 4 खिलाड़ी टोटल रन 40 रन नहीं मारा। आप बताओ उसका एक खिलाड़ी भाई मार्क जॉनसन 93 रन 6 विकेट, तबाही मचा रहा था, पूरा खिलाड़ी को तबाही मचा कर रख दिया। आज दूसरी इनिंग में सिमरन हमने ने पूरे इंडिया के बॉलर बैट्समैन को धज्जी उड़ा दी, यानी कि 6 विकेट ले लिया भाई। वन साइड करके रख दिया सिमरन बातों है। जिस तरह से हरमन ने 6 विकेट लेके इंडिया की सभी बैटर को तबाही मचा कर रख दिया। उसके बाद तब भी आप देखना पड़ेगा कि इंडिया सीनियर खिलाड़ी की
के सीगर जाता है या नहीं जाता, ये बहुत बड़ा सवाल होगा इंडिया के लिए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की इतनी बुरी हार आज तक इतिहास में 15 साल के बाद पहली बार हुआ भाई, क्योंकि लगातार इंडिया अपनी सरजमी पे यानी कि अपनी गांव में इंडिया की अपनी पिच में लगातार ये 5वां टेस्ट मैच हारते नजर आए। कोई भी विदेशी पिच में हारता था वो बात हो भाई, अपने सरजमी पे इंडिया के सरजमी पे लगातार 5वां मैच टेस्ट के हिस्ट्री में पहली बार हार रहा भाई। आज तक की हिस्ट्री में 15 साल तक इंडिया एक भी मैच इंडिया के पिच में नहीं हारा, ये लगातार 5वां मैच टेस्ट हार चुका है। इसका जिम्मेदारी कौन है? ये गौतम गंभीर को सोचना पड़ेगा, अजीत अगरकर को सोचना पड़ेगा, कप्तान को कन्वर्सन करना पड़ेगा कि एक सीनियर खिलाड़ी के साथ जाओ जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये करुण नायक, सरफराज खान 1000 गुना बेटर देन ये नीतीश रेड्डी सबसे जो है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाए। अब देखना पड़ेगा जिस तरह से तबाही मच रही दोनों टीमों के बीच। सबसे परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी जो है दोस्तों, ये 4 खिलाड़ी जुड़े और साई सुदर्शन ये और नीतीश रेड्डी, ये 3 के 3 खिलाड़ी को पूरी तरह से इंडिया टीम से बाहर करना चाहिए और एक्सपीरियंस खिलाड़ी टेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट नॉट भी IPL, नॉट भी ODI, टेस्ट इज अलग फॉर्मेट, इज एक्सपीरियंस, पेशेंस, कंटिन्यू खेलने की जिम्मेदारी जिसके पास होता है वही होता है। जैसे सरफराज खान, शाश्वती, करुण नायक, ये खिलाड़ी को कम से कम इंडिया को कमबैक करना चाहिए और इतिहास में पहली बार इस तरह से तबाही मचा रहा था। लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रही में दोस्तों इंडिया पाकिस्तान से पीछे हो गया। वर्ल्ड यानी पॉइंट टेबल में इंडिया जो है पाकिस्तान से पीछे हुआ। पहला नंबर में ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में साउथ अफ्रीका, तीसरा में श्रीलंका, चौथा में पाकिस्तान, छठा में 5वां में इंडिया का रैंक आ गया, यानी कि पाकिस्तान से भी नीचे है इसका रैंक। आप समझ जाओगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट हिस्ट्री से सबसे बेकार टीम माना जाता है, उससे भी बेकार इंडिया हो गया, यानी कि पाकिस्तान से भी नीचे आ गया पॉइंट टेबल में। अब समझो अब क्या होगा भाई। गौतम गंभीर पे जिम्मेदारी आता है, किस पे जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब हल्का मचाने के आ रहा हूँ फिर से भी 10 लाइक करो।